Okay, so we will start with illustration number 3.4. Okay, so keep answering, रख के छोड़ नहीं देना है फोन, ठीक है? I will take word file. Okay, here we can start. I'll share the screen now. Okay, we'll start with question number 3.4. Okay, read the question. I'll download it. Wait. Okay. Mr. Dinesh, who is an Indian citizen, leaves India on 25th September 2020 for the purpose of employment outside India and comes to India on 1st April 2020. Okay. So he is leaving India on 25th September 2020 and for the purpose of employment. Okay. Now tell me, what is the category of Mr. Dinesh? Indian citizen. Okay. Mr. Dinesh is citizen of India, you know, and going out for employment purpose. Correct? Huh? Okay. Now कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी इसको? बोलो, कंडीशन कौन सी? एक ही कंडीशन अप्लाई होगी. You know why? Because he is citizen of India and going out for employment purpose. And if citizen of India and citizen of India, and person from Indian origin, if comes to India on a visit, okay, these two persons will be eligible, will be resident only if they stay in India for 128 days. ठीक है, उनको इंडिया में 128 days रहना पड़ेगा to be resident in India. Okay, so I'll directly write Mr. Dinesh will be resident in India. He stays in India for 182 days or more during the previous year. Perfect. Now category and condition is over. Now it's time to compute. Okay. So compute करेंगे हम लोग from April. एक एक्सेल लेते हैं. Okay. अप्रैल से कंप्यूट करना पड़ता है 2020 से. कहाँ तक? मार्च 2021 तक. ठीक है. Okay. Now tell me, look at the question carefully and tell me, he leaves India on 25th September for the purpose of employment and comes to India on 1st April 2020. ठीक है. So 1st April 2020 को इंडिया में आया है. पहली बात तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना. It is 1st April 2021. ठीक है, तो इसको करेक्शन लगेगा इधर पे. It is 1st April 2021
बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई 25 सितंबर को जाए और अप्रैल को वापस आए, है ना। सितंबर बाद में आता है, अप्रैल पहले आता है, ठीक है। सो इधर करेक्शन है, तो आप इसको करेक्शन करेंगे कि 1 अप्रैल 2021 को आया है। He was in India for more than 365 days during the preceding previous year, that is 4 years. What will be the residential status of Mr. Dinesh? Okay. पहले तो एक बात बताओ, ये करेक्शन कर लेंगे 1 अप्रैल 2021 कर लेंगे, ठीक है। वो इंडिया लीव कर रहा है ऑन 25 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020 को वो लीव करेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अप्रैल में वो इंडिया में था क्या? यस और नो? हाँ था सर। ओके, कितना डेज रहेगा फिर? 31 30 रे, नहीं 30। यहाँ 30 मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, 31 अगस्त में 31, सितंबर 30 में, सितंबर में कितना? 30। श्योर? हाँ सर। लुक एट द क्वेश्चन नाउ। अच्छा हाँ, तो अभी ये कितना 25 डे रहेगा सर। ओके, 25 डेज। समझ गया क्या? हाँ नहीं, मुझे लगा कितना दिन कितने रहता डेज है होते वो। हैं? कितना दिन तो ठीक है, वो तो मैंने पूछा ही है, लेकिन सितंबर में अगर वो आगे कहीं जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा ना। यहाँ पे तो सितंबर के आगे गए मतलब है ही नहीं, वो तो 25 सितंबर तक ही रहेगा, उसके बाद वो नहीं रहेगा। मतलब अक्टूबर में 0, नवंबर में 0, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इज 0, ठीक है। द पर्सन इज कमिंग नेक्स्ट ईयर ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। मैंने ईयर आपको चेंज करने बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अप्रैल में आ रहा है यहाँ पर, ऑब्वियसली इसके बाद वो रहा होगा तो उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न अप टू 31 मार्च, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नाउ? 178। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, he was in India for 178 days. Now we will show the calculation. It is 30 plus 31 plus 30 plus 31 plus 31 plus 25, ठीक है। 178 डेज हो गया ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 2021। ये हमारा प्रीवियस ईयर हमेशा रहेगा। व्हाट इज द कंक्लूजन? बोलो। सर ये 182 डे नहीं है ना वहाँ पे? हाँ, व्हाट इज द कंक्लूजन, वही मैंने पूछा। नॉट इंडियन सिटीजन। सिटीजन की बात नहीं कर रहे, रेसिडेंट की बात कर रहे। वी आर फाइंडिंग आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस। मिस्टर दिनेश इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द असेसमेंट ईयर 21-22, या फिर ऐसे लिख सकते हो, मिस्टर दिनेश इज नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर, ठीक है। दोनों में से कुछ भी चलेगा, दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है। मिस्टर दिनेश इज नॉन रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2021। स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो 2022 आएगा। हाँ, 2022 आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू हाँ आवर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 3.5 करेंगे। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन में और एक चीज दिया है
कि प्रीवियस 4 ईयर में वो 365 डेज था, बट सिंस we are not going to check the second condition है 60 और 365 वाला, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट चेकिंग सेकेंड कंडीशन। देखो इस केस में अगर आपने सेकेंड कंडीशन चेक किया तो सेटिस्फाई कर देगा वो 60 और 365, बट आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से हेंस ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। आप पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उसको जरूरी नहीं है सेकेंड कंडीशन 60 और 365 वाली कंडीशन उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, आपको लिखना है वहां पर, ठीक है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। ही इज रेसिडेंट, जबकि अगर सेकेंड कंडीशन के हिसाब से देखोगे तो ही विल बी रेसिडेंट, लेकिन हम लोग चेक नहीं करते हैं इंडियन सिटीजन के लिए हु इज गोइंग आउट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, उसके लिए हम लोग चेक नहीं करते हैं। Okay, now look at the question. Read it and tell me. Okay. Now tell me, what is the category of Girish? गिरीश की कैटेगरी क्या है? Is it audible? Yes sir. हाँ, कैटेगरी क्या है गिरीश की? इंडियन सिटीजन है सर। इंडियन सिटीजन है एंड कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया, है ना? ओके, कितनी कंडीशन अप्लाई होगी इसके ऊपर? 2 कंडीशंस। श्योर? हाँ, ओनली वन कंडीशन, ठीक है। इंडियन सिटीजन कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया, इंडियन गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दोनों कवर होते हैं एग्जेम्पशन में। इसके लिए भी एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, ठीक है, दूसरी किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ये लास्ट वाला लाइन अभी फिलहाल आप छोड़ के रखो, 15 lakhs वाला, वेट। ओके, मिस्टर गिरीश हु इज एन इंडियन सिटीजन रिटर्न टू इंडिया ऑन a visit on 1st July 2019 on a visit and left on 31st December 2019, ठीक है, तो वो इंडिया छोड़ देता है उस दिन। He was in India for more than 400 days during the financial year 2017-18 and 2018-19. He again came on a visit to India on 1st October 2020 and left on 31st December 2020. What is the residential status? पहले तो डेज काउंट करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितना था, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट करूं। ओके, मिस्टर गिरीश रिटर्न टू इंडिया ऑन 1st जुलाई, वो 1st जुलाई 2019 को आया था इंडिया में, ठीक है, ऑन अ विजिट एंड लेफ्ट ऑन 31st दिसंबर 2019, और 31st दिसंबर 2019 को वो छोड़ दिया। He was in India for more than 400 days during the financial year 2017-18, 18-19, ठीक है। Now it says he again came on a visit to India on 1st August 2020, वो 1st August 2020 को इंडिया में आ रहा है, ठीक है, और चला कब गया था वो? दिसंबर 2019 को चला गया था वो, ठीक है, और आएगा कब इंडिया में? 1st August 2020 को। अब मुझे देख के बताओ कि कौन कौन से डेज में वो इंडिया में रहेगा। अप्रैल 2020 को इंडिया में था क्या वो? क्वेश्चन देख के बताओ।
नहीं सर, नहीं सर। कब आ रहा है वो? 1 अगस्त को, अगस्त। है ना? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में आ रहा है, और अगस्त में 1 को ही आ गया है, तो अगस्त के पूरे डेज वो इंडिया में था। ठीक है, जाने की डिटेल्स का भी कब की है उसकी? 31 दिसंबर। तो दिसंबर तक के कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 सितंबर का, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31। ठीक है, 153 डेज हो गए, उसके बाद वो इंडिया में नहीं था। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज कि अभी ये वाला लाइन जो है, हिज इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 इज लेस देन 15 lakhs। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो विजिट के लिए आते हैं इंडिया में, उनका इनकम जो है वो 15 lakhs के ऊपर होगा, तो ही उसका जो एग्जामिशन जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल था उधर पे। खैर, अभी ये वाला पार्ट जो है वो आप इग्नोर कर दो। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है आपको, इसको जो 15 lakhs वाला पार्ट जो है वो इग्नोर कर दो। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को इसको छोड़कर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, मैं 1 सेकेंड आपको बोल रहा हूँ, आपको यही एज्यूम करना है कि वो ज्यादा ही है, उसका कम नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो कैटेगरी क्या है उसकी। मिस्टर गिरीश इज an Indian citizen and coming on a visit to India during the previous year। ठीक है, ओके। नाउ कंडीशन, इसके लिए दूसरी कंडीशन नहीं चेक करेंगे, यही हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मिस्टर दिनेश की जगह पे गिरीश हो जाएगा बस। है ना? ओके, द नेक्स्ट इज योर कंप्यूटेशन पार्ट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। एंड आई एम डूइंग फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। हाँ, तो इसमें 2 असेसमेंट के लिए बोला है। कंडीशन हो गया था कंप्यूटेशन। ओके, कितना डेज था इंडिया में? मिस्टर गिरीश was in India for 153 days, और उसका कैलकुलेशन मैं बता दूंगा। ठीक है, ये उसका कैलकुलेशन है, 31 30 31 30 31। ठीक है, 31 30 31 30 31। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21। ओके, व्हाट इज द कंक्लूजन? बोलो कंक्लूजन क्या भाई? नॉन रेसिडेंट। मिस्टर गिरीश is non-resident for the assessment year 2021-22। ओके, सो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ओके, इज इट डन? यस सर। ओके, तो जब भी कोई नॉन रेसिडेंट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब कोई रेसिडेंट होता है तो आपको और एक कंडीशन चेक करना होता है, whether the
person is ordinary resident or not. ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट. अब रेसिडेंट की दो कैटेगरी होती है. सी, नॉन रेसिडेंट की दो कैटेगरी नहीं होती है, सिर्फ रेसिडेंट की दो कैटेगरी होती है. तो अगर तुम्हारा बंदा जो है, 2 मिनट. अगर तुम्हारा बंदा जो है वो अगर रेसिडेंट है, तो आपको एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं. नॉन रेसिडेंट के लिए कंडीशन चेक नहीं होती है. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पहले तो फाइंड आउट करना है उसका रेसिडेंट है या नहीं है, फिर उसके बाद वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं, वो भी आपको फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, तो क्या कंडीशन उसको यहाँ पर सेटिस्फाई करनी पड़ती है वो हम लोग देखेंगे. दो कंडीशन होती है. The person will be ordinary resident if he or she satisfies the following two conditions. और इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है. ठीक है, 1 is he should stay in India for 730 days during the 7 years preceding the previous year. ठीक है, तो 7 इयर्स का आपको डेटा दिया होगा. जैसे 4 इयर्स का डेटा था वैसे आपको 7 इयर्स का डेटा होगा. ठीक है, उस बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है वेदर he was in India for 730 days or not. ठीक है, ये एक है. एंड ये दोनों कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. he should be resident for at least 2 times out of 10 years. ठीक है, तो ये 10 इयर्स में आउट ऑफ 10 इयर्स उसको 2 बार एटलीस्ट रेसिडेंट होना पड़ेगा. मतलब रेसिडेंट मतलब ये जो हम लोग ऊपर फाइंड आउट करते थे 63, 60 और फिर 182 डेज वाली जो कंडीशन अप्लाई करके करते थे वो यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, तो 10 इयर्स में आपको पूरा हर बार जाके उसकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं कि रिव्यू करके देख सकते हैं कि मिनिमम 2 टाइम्स अगर आपको मिल गया तो आप क्या करेंगे, उसको डिक्लेयर कर देंगे रेसिडेंट. ठीक है, नाउ मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो मैंने आपको भेजा है पहले भी. ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है. ठीक है, ओके, नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेजा है और चाहिए तो मैं वापस आपको भेज देता हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं. 3.22 है ना. ठीक है, ये भेज दिया मैंने आपको. ठीक है, ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन एंड इसको एकदम स्टार्ट टू एंड तक हम लोग क्या करेंगे अभी सॉल्व करेंगे, स्टार्ट टू एंड. ठीक है, ओके, अज्यूमिंग दैट ये रेसिडेंट है, ये आप एज्यूम कर लो. ठीक है, और मुझे बताओ कि ये लास्ट 7 इयर्स में इसका स्टे कितना है. लास्ट 7 इयर्स में इसका स्टे कितना है. कौन सा 7 इयर्स आपको देखना है अदर देन प्रीवियस ईयर. अदर देन प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है
कि 2021 को छोड़कर उसके पहले के 7 साल आपको देखना है। तो आप कहां से कहां तक के चेक करोगे? 1920 आप चेक करोगे, 1819, 1718, 1617, 1516, 1415 एंड 1314। हो गया ना 7 इयर्स? हाँ, इतने पे हो जा रहे हैं 7 इयर्स। आपको ये सब डेज प्लस करना है, 200 प्लस 100 प्लस 185 प्लस 195 प्लस 300 प्लस 440 प्लस 200 प्लस 185। यहाँ तक के आप क्या करेंगे? नहीं सॉरी, इतना ही है, प्लस 200 तक है। ये आप प्लस करेंगे और प्लस करके चेक करेंगे वेदर वो 730 डेज था या नहीं था इंडिया में। तो आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा वो 730 से ज्यादा था, देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, यहीं पर 500 600 700 हो गया। ठीक है, तो इट इज मोर देन 1000 डेज वो इंडिया में रहा है। ठीक है, 7 इयर्स में। तो इस तरह से आपको चेक करना है। और कैसे चेक करेंगे कि रेसिडेंट है कि नहीं? देखो 10 साल में वो चेक करना है आपको रेसिडेंट है कि नहीं। तो रेसिडेंट कैसे चेक करते हैं? यहाँ पे वो रेसिडेंट है, 182 से ज्यादा है, यहाँ पे रेसिडेंट है, यहाँ पे रेसिडेंट है, यहाँ पे रेसिडेंट है, यहाँ पे रेसिडेंट है, यहाँ पे भी रेसिडेंट है, यहाँ पे भी रेसिडेंट है, वो यहाँ पे भी रेसिडेंट है। आपको कितना चाहिए? मिनिमम 2। ठीक है, और यहाँ पर तो उससे ज्यादा। आपको देखने से पता चल जाता है वो रेसिडेंट है या नहीं। तो आपको चेक करना है 182 डेज के ऊपर कितने डेज में, मतलब कितने ईयर्स में वो जा रहा है। ठीक है, और जिस ईयर में नहीं भी है, जैसे कि यहाँ पर अगर 100 है तो ये 60 और 365 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो भी वो रेसिडेंट हो जाएगा। खैर उतना जाने की आपको जरूरत भी नहीं है। लास्ट 7 ईयर्स का डेटा आप चेक करो और उसके बाद 2 बार चेक करो कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। ठीक है, ओके, स्टार्ट कैसे करना है इसको? तो 2 पार्ट में आप अपने क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज वेदर, ये कौन है? मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट और नॉट। पहला ये होगा आपका। ठीक है, तो रेसिडेंट होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? पहले स्टार्ट कैसे करते हैं हम? सबसे पहले डिफाइन करते हैं कैटेगरी। चलो इसकी कैटेगरी बताओ बेटा। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है आपने। हाँ, मिस्टर एक्स इज यूएसए सिटीजन। ठीक है, तो बात ही खत्म हो जाती है। इसके ऊपर दोनों कंडीशन अप्लाई होना है। तो कंडीशन मिस्टर एक्स विल बी रेसिडेंट, तो ये रेसिडेंट को थोड़ा कैपिटल में, रेसिडेंट इन इंडिया if he satisfies the following, satisfies any of the following conditions. ठीक है, इसका नंबरिंग हटा देता हूँ। कौन कौन सी कंडीशन थी? He should stay in India for 182 days or more during previous year। ये पहली कंडीशन थी। तो इसके बीच में और की साइन आनी चाहिए थी। ठीक है, और he should stay in India for 60 days or more during the previous year and 365 days during the during 4 years preceding the previous year। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है। थर्ड, इसका कंप्यूटेशन करना पड़ेगा और कंप्यूटेशन में आपको 2 चीजें देखना पड़ेगा इसमें। वो इंडियन था तो हम लोग एक ही चीज पे सेटल हो जा रहे थे, बट यहाँ पे आपको 2 चीज चेक करना पड़ेगा। एक तो प्रीवियस ईयर में कितना था, तो प्रीवियस ईयर का इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर का यहाँ पे तो दिया नहीं है, 2021 का डेटा यहाँ पे नहीं है।
ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उसका डेटा लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ही केम टू इंडिया ऑन अक्टूबर 15, वो इंडिया में अक्टूबर 15 को ही आ रहा है, ठीक है, 2020 को, मतलब प्रीवियस ईयर में अक्टूबर 15 को आ रहा है। नाउ टेल मी कि वो अप्रैल में इंडिया में था क्या? यस और नो? अप्रैल में इंडिया में था क्या? वो 15 अक्टूबर को इंडिया में आ रहा है। यस नो और नो? सर, अप्रैल में नहीं था। हाँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं था, अक्टूबर 15 को आया है। तो अक्टूबर में कितना डेज रहा है, कैसे कैलकुलेट करने बताया था मैंने? अक्टूबर 15 को आएगा तो 17 days, हाँ 31 माइनस 15, सॉरी 31 माइनस 14, 14. हाँ तो 17 हो गया। उसके बाद उसके जाने की डिटेल नहीं है, डायरेक्ट 31 मार्च तक की था वो। तो अभी खाली डेज ले लो, 30 था, दिसंबर का 31, जनवरी का 31, फरवरी का 28, मार्च का 31, ठीक है। तो 168 डेज हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था। He was in India for 182 days, sorry 168 days during the previous year। अब चेक करना पड़ेगा कि वो प्रीवियस 4 ईयर में कितना था, ठीक है। तो प्रीवियस 4 ईयर का डेटा हम लोग को प्लस करके पता करना पड़ेगा। बताओ कितना है वो? 200 प्लस 100 प्लस 185 प्लस 195, तुम लोग प्लस करो, मैं लिखता हूँ। सिक्स 675। करेक्ट है क्या? 675, ये तो कभी नहीं आया डेटा, लेकिन 200 300 बराबर है क्या? सर 75 नहीं 80 आएगा, 80। हाँ 85, ठीक है। In 4 years during the previous year, because ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व भी किया था। ओके, वो पहली वाली कंडीशन तो पूरी नहीं कर रहा है बेटा। हेलो सर, हाँ बोलो। 680 आएगा, 85 नहीं आएगा। 680 है, ओके ठीक है, इसको 80 कर देते हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन? पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो, बट अगर आप दूसरी कंडीशन पे देखेंगे 60 और 365 तो वो पूरी हो जाएगी। तो Resident. हाँ, मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है। आपको अटेंडेंस लिंक मिलेगी, नहीं अटेंडेंस लिंक अभी वापस जब ज्वाइन करोगे वापस तभी मिलेगी, ठीक है, अभी नहीं मिलेगी। ओके, तो सेकंड आपको क्या मालूम करना है, वेदर मिस्टर एक्स इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अब ये रेसिडेंट हो गया ना, तो अभी चेक करना है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है, और नॉट। आप कैसे चेक करते हैं? कंडीशन में वापस से कैटेगरी नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट कंडीशन लिखनी है, ठीक है। क्या कंडीशन है? He will be ordinary resident if he satisfies, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना, both the following condition। रिजॉइन करना है क्या? हाँ रिजॉइन करना है, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा 5 मिनट्स में, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके, बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। तो पॉइंट नंबर ए, कौन सी कंडीशन आपको चेक करना है? he should stay in India for 730 days during the 7 years preceding the previous year। प्रीवियस ईयर से पहले 7 साल में वो 730 डेज होना चाहिए, एंड he should be resident for
2 times in 10 years preceding the previous year. प्रीवियस ईयर से पहले 10 इयर्स में वो 2 बार क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। ओके, तो ये 2 कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। पहले तो बताओ लास्ट 7 इयर्स में वो कितना डेज था इंडिया में, तो वो पहले अपन को चेक करना पड़ेगा। ही वाज इन इंडिया फॉर, बताओ लास्ट 7 इयर्स में कितना था, 200 प्लस 100 प्लस 185 प्लस 195 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 200 है ना, 7 इयर्स है ये। तो 7 इयर्स का डेटा आप प्लस करके बताओ। पहले तो मैं इतना ले ही लेता हूँ क्योंकि 4 इयर्स तक का यहाँ तक के था। फॉर 200 प्लस 100 प्लस 185 प्लस 195 और 3 चाहिए ना, 300 40 एंड 200। बस बताओ कितना आ रहा है 7 इयर्स में उसका। कैलकुलेट करो, और अगर ये बंद हो जाएगा तो आपको रिजॉइन करना है। 1220 1440 बराबर 1220 ओके 1220 ठीक है। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओह म्यूट था, ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 7 इयर्स का डेटा कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। नाउ ये कैलकुलेट करना है कि वो 2 बार रेसिडेंट था या नहीं। सो इफ यू लुक एट दिस कैटेगरी, लुक एट दिस डेज ऑफ स्टे, यू विल कम टू नो कि 1920 में, फिर 1718 में, फिर 1617 में, एवरी ईयर आप देखेंगे तो हर ईयर में तो वो रेसिडेंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 182 से ज्यादा रहा है वो, तो हर ईयर में देखेंगे आप तो वो कहीं ना कहीं रेसिडेंट है ही, ठीक है। आपको मिनिमम 2 टाइम्स चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि he was resident for more than 2 times during the 10 years preceding the previous year। इतना लिखा तो भी चलेगा। एग्जैक्टली कितनी बार रेसिडेंट था वो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 100 वाला जो, इस पे भी 60 और 365 वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। सिर्फ यहीं पे वो रेसिडेंट नहीं था 14 और 15 में,
ठीक है, तो यहाँ पे वो रेसिडेंट नहीं है, तो आउट ऑफ 10 ईयर्स वो 9 टाइम्स रेसिडेंट था। अगर आप लिख पाइए तो ठीक है, लेकिन इतना तो लिख ही सकते हैं, ही वॉज रेसिडेंट फॉर मोर देन 2 टाइम्स। मोर देन 2 टाइम्स आप देख के ही पता कर सकते हैं, जहां जहां पे 182 से ऊपर है वो आपका रेसिडेंट हो जाता है। 2 बार हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम आपको 2 टाइम्स ही चाहिए, कितनी बार हुआ है वो चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन हियर, वो 7 इयर्स में 730 से ज्यादा है और मिनिमम 2 टाइम्स भी रह चुका है, तो क्या कंडीशन, वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। रेसिडेंट तो बात पहले ही हो गया, मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पाता तो वो होता रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम पे बताया था जब स्कोप ऑफ इनकम स्टार्ट किया था, मैं आपको बताऊंगा कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी कैसे कैलकुलेट होता है। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी कब आप उसको बोलेंगे, जब वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगा और यहाँ पर भी, मतलब फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा रेसिडेंट वाली और ऑर्डिनरी वाली, ठीक है, तब जाके वो क्या होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, ठीक है। Okay, now it's time for the attendance. So for SY PFM, ये okay, आप शायद इसको स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, तो I will send the screenshot, don't worry. Question number 3.22. Okay, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, दिख रहा है ना बराबर? Oh sorry, स्क्रीन ही शेयर नहीं किया हुआ। हाँ, now see, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, ये हो गया, स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। So we have completed residential status also, scope of income and introduction to income tax, ठीक है। So कहीं पे इसका और एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। I will conduct extra lecture during this week or on Sunday, ठीक है, मैं पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। ड्यूरिंग द वीक ऑलरेडी 4 लेक्चर्स होते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट, किसी दिन 3 लेक्चर्स है तो नहीं है एक्चुअली, तुम लोग को 3 लेक्चर्स आर नॉट देयर, ओनली 4 लेक्चर्स आर देयर, ठीक है। सो it is the now it is there is a difficulty here, तो we will see कि हम लोग इसको कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। एंड आई विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस, और इस वीक में हम लोग को कंप्लीट कर देना है कैसे भी करके, ठीक है। बिकॉज सिमिलर सब्जेक्ट इज देयर इन SYF ऑल्सो, हम लोग ने इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो हम लोग ने काफी हद तक कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट चैप्टर भी, ठीक है। तो हम लोग पीछे हैं थोड़े सा, हम लोग को थोड़ा सा फास्ट होना है। ओके, अटेंडेंस हो गया।